मैंने सीने पे हाथ फेर कर ऊपर अलिफाटे अलिफ तो गाढ़ा लेसदार मादा मेरी उंगलियों से लिथड़ा हुआ था। शहजाद भाई की लूड़ी से अभी भी ये लेसदार मादा निकल रहा था। शहजाद भाई फिर मेरे ऊपर आ गए। उन्होंने अपनी लूड़ी को मेरे दोनों बावबुस के दरमियान रखा और मेरे दोनों बावबुस को अपने हाथों से लूड़ी के गिर्द दबा दिया। मेरे बावबुस अब गारनामा थे। शहजाद भाई अपने ढीले पड़ते लूड़ी को इसमें रगड़ने लगे। मेरी छाती चिकनी थी जिस पर उनका लोड़ा स्लिप होने लगा और जैसे उनकी लूड़ी में दोबारा से जान पड़ने लगी। वो फिर से सख्त हो रहा था और मेरे बावबुस में मजे ले रहा था। शहजाद भाई जब उसे पीछे खींचकर आगे को धक्का लगाते तो वो मेरी थोड़ी से टकरा जाता। मैंने सर को पीछे से थोड़ा उठाया और मुंह खोल दिया। अब लोही का सर मेरे होंठों से टकराने लगा। मेरा ऐसा करने पर शहजाद भाई और जोश में आए और उन्होंने तेजी से लूड़ी को आगे पीछे करना शुरू कर दिया। मैं भी लोड़ा मेरे होंठों के करीब आता उसे अपनी जबान निकालकर चाट लेती। इससे कुछ ही देर में लोड़ा तनतनाने लगा। हमारे जिस्म जैसे आग में सा लग रहे थे। मेरी चोट से फिर पानी निकलने लगा था जबकि शहजाद भाई का लोड़ा फिर से लोहे जैसा सख्त हो चुका था। मेरी चोट में जैसे आग भड़क अलिफाटे। मैं अपने दोनों हाथों से उसी बारी तरह मसल रही थी। शहजाद भाई ने मेरी दीवानगी देखी तो वो अलिफाट है और मेरी टांगों की जानिब हो गए। उन्होंने मेरी दोनों टांगें अलिफाटे कर अपने कंधों पर रखी। मेरी चोट पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरा और फिर उंगली मेरी चोट के अंदर डाल दी। मेरी मुंह से एक सर्द सी सिसकी खारिज हुई और फिर उंगली की हर हरकत मेरी सिसकियों को बढ़ा रही थी। मेरी सिसकियां लज्जत और दर्द के मिले जले तासुरात लिए हुए थीं। शहजाद भाई ने लूड़ी को दाएं हाथ में पकड़ा और बाएं हाथ पर थोक कर लूड़ी के सर पर मिलने लगे। जब अच्छी तरह थोक लग गया तो उन्होंने बाएं हाथ की उंगलियों से मेरी चौथ के दोनों होठों को अलग किया और लूड़ी का सर चौथ के छोटे से सुराख के एन ऊपर रखा और आहिस्ता आहिस्ता से अंदर की तरफ दबाने लगे। लेकिन वो अंदर जाने के बजाय साइड पर स्लिप हो रहा था, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं दर्द के मारे अपनी सांसें खींच रही थी। शहजाद भाई लूड़ी को सीधा करते और फिर दबाना शुरू करते तो नतीजा फिर वही होता। वो अलिफट है तो वेज़लिन आयल के बोतल ढूंढ के ले आए। बड़ी अच्छी तरह से मेरी चौथ को आयल से तर किया और उंगली की मदद से सुराख के अंदर भी लगाया। फिर अपने लूड़ी को भी आयल से खूब नहलाया। अब उन्होंने बाईं हाथ से लूड़ी को पकड़कर उसके सर को मेरी चौथ पर रगड़ने लगे, जिससे मैं बेकरार हो गई। फिर उन्होंने लूड़ी का सर चौथ के सुराख पर रखा और लूड़ी को अपने अंगूठे से दबाए हुए कमर के जोर से एक धक्का लगाया तो लूड़ी का सर चौथ के सुराख के अंदर चला गया, जबकि मेरी चीख से कमरा गूंज गया। शाकर के घर में कोई मौजूद नहीं था, वरना मेरी चीख सुआन कर दौड़ा आता। मैंने अपने दोनों हाथ शहजाद भाई की रानों पर रख दिए और उन पर दबाव डाला ताकि शहजाद भाई का लोड़ा मेरी चौथ से निकल जाए। मेरे तो पसीने छूट गए। अभी तो लूड़ी का सिर्फ सर भी पूरी तरह चौथ के अंदर नहीं गया था, तो दर्द का ये आलम था जैसे किसी ने आग डाल दी हो या फिर किसी ने खंजर से चौथ काट दी हो। पूरे लूड़ी का तो तसव्वुर ही दिल दहलाने के लिए काफी था। शहजाद भाई कुछ देर को ठहर गए। फिर जब उन्होंने देखा कि मेरे हाथों का दबाव उनकी रानों पर कम हुआ है तो उन्होंने दूसरा धक्का दिया तो मेरी फिर से चीख निकल गई। मैं तड़प कर रह गई, पर इस दफ शहजाद भाई रुके नहीं। उन्होंने एक और धक्का दिया तो मैं बिलक पड़ी। उनका आधा लोड़ा मेरी चौथ को चीरते हुए अंदर चला गया था। मैं बच्चों की तरह रोते हुए उई माँ, हाय माँ की आवाज़ें निकाल रही थी। मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। मेरा हल्क, मेरे होंठ एकदम खुश्क हो गए थे। मैं तड़प रही थी, लेकिन शहजाद भाई की गिरफ्त ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने अपने होंठ मेरे होठों से लगा दिए। वो यूं ही चाउस चाउस कर मेरे होठों को तर करते रहे। उनके हाथ मेरे बाबूस के निपल्स को मसल रहे थे। जब उन्होंने मुझे फिर रिलैक्स होते देखा तो एक बार फिर एक्शन में आए। अब की बार उन्होंने लूड़ी को पहले आराम से पीछे खींचा, लेकिन मुझे लगा कि उनकी लूड़ी के साथ ही मेरी अंतड़ियां भी चौथ के रास्ते बाहर आ जाएंगी।
मैंने अपने निचले होंठ को जोर से दांतों के नीचे दबा रखा था और दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। शहजाद भाई ने लोरी को सर तक चौथ से बाहर खींचा और फिर जोर से लोरी को अंदर की तरफ धक्का दे दिया। मैं लोरी पर लगे अपने दोशीज़गी के खून को देख चाकी थी और शहजाद भाई ने मुझे इशारा करके एहतमाम से दिखाया था मैं अब कनवारी नहीं रही और लड़की से औरत हो गई हूँ। अब वो रुके नहीं बल्कि वो लोरी को आहिस्ता आहिस्ता बाहर खींचते और फिर अंदर को धक्का लगा देते। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी, इनको वास्ते और मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो जैसे स्वान ही नहीं रहे थे। जैसे मेरी चीखें और मेरा रोना उनको मज़ा दे रहा था, मेरा तड़पना उन्हें लज्जत दे रहा था। मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मैं बच्चों की तरह बिलक रही थी। उनके हर धक्के से यूं लगता जैसे मेरी चौथ कट रही है। मुझे लगता जैसे मेरे पेट के अंदर हर शय मेरी चौथ के रास्ते बाहर आ जाएगी। मेरी चौथ जिसमें थोड़ी देर पहले तक उंगली डालना मुहाल थी, इसमें शहजाद भाई ने अपना इतना मोटा लोड़ा ठूंस दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे शहजाद भाई मुझे चीर कर 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। सेक्स का खेल भी अजीब होता है। जब आप उसे शुरू करते हो तो आपकी सांसें बेतरतीब हो जाती हैं और जैसे जैसे आप लज्जत की मनाजिल तय करते हो आपकी बेतरतीब सांसें सिसकियों में और फिर सिसकियां चीखों में बदलती हैं और जब आप लज्जत की बालनदी को पाते हो तो चीखें जुनून की सूरत आपको दीवाना कर देती हैं और दीवानगी में आप लज्जत की इंतहा को पाते हो। ये वो वक्त होता है जब न कुछ सुनाई देता है, न कुछ दिखाई देता है, न कोई खौफ आपको डरा सकता है और न कोई रोक सकता है। मेरी चीखों में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लगी। अब बेमानी आवाज़ें मेरे मुंह से खारिज हो रही थी। मेरी चौथ की दीवारें शहजाद भाई के लोरी को कबूल कर चुकी थी। उन्होंने लोरी को इसके साइज के मुताबिक उसे जगह दे दी थी। अब जब ऊपर से धक्का लगता तो मैं गानद अलिफाटे कर नीचे से धक्का देती। मेरा ये अमल शहजाद भाई के जुनून को बढ़ा गया। वो जैसे किसी मशीन की तरह चल पड़े। अब दर्द की जगह लज्जत हासिल हो रही थी। जिस तरह शहजाद भाई कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरह लोरी को ज़्यादा से ज़्यादा चौथ के अंदर तक ले जाएं, इसी तरह मेरी ख्वाहिश भी होती कि मैं उनके लोरी की जड़ तक को अपनी चौथ में समेट लूं। इसीलिए मैंने अपने दोनों हाथ उनके चूतड़ों पर सख्ती से जमाए हुए थे और वो जब भी लोरी को चौथ में धक्का लगाते मैं दोनों हाथों से उनकी गानट पर नीचे की जानिब दबाव बढ़ाती और नीचे से अपनी गानट ऊपर उठाती ताकि लोरा ज़्यादा से ज़्यादा चौथ के अंदर जा सके। शहजाद भाई के धक्के तेज हुए तो हमारे मुंह से निकलने वाली ओवेई की आवाज़ें भी बुलंद हो गई। चौथ से पिच पिच की निकलने वाली आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। धक्के देते देते शहजाद भाई जब थक जाते तो थोड़ा ठहर कर फिर शुरू हो जाते। मुझे लगा कि मेरी चौथ जो भट्टी की तरह जल रही है, इसकी आग शायद बुझने वाली है। मेरा जिस्म अकड़ गया था और फिर जैसे ही चौथ ने पानी छोड़ा मैं एकदम रिलैक्स होने लगी। शहजाद भाई अभी तक जोर जोर से धक्के दे रहे थे, फिर उनका निचला होंठ उनके दांतों के नीचे आया और आंखें बंद हुई। जोरदार ए की आवाज़ उनके मुंह से खारिज हुई और लोरी से पिचकारी। वो भी आसमान की बुलंदियों से वापस ज़मीन पर आ रहे थे। हम दोनों छूट चाके थे। मेरी चौथ झील बन गई थी शहजाद भाई और मैंने खुद जो पानी छोड़ा था वो रानों से बहकर नीचे मेरी गानट तक चला गया। हम दोनों के जिस्म पसीने से शराबूर थे। शहजाद भाई मेरे ऊपर ही गिर गए। चंद लम्हों तक तो हम ऐसे ही पड़े रहे, फिर सर अलिफाटे कर एक दूसरे की तरफ देखा। मुस्कुराहट दोनों के लबों पर थी। मुस्कुराते हुए हम दोनों ने एक दूसरे के होंठ छूए और फिर ज़बानें लड़ाने लगे।